बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, 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 तू ना जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा। नमन नीने सा, दादा नीदा करे मगा, गमा पा मरे दा नीदा दा दा बा गमा दे दा बा दा सा जा मा। मिट जाते हैं सबके निशान, बस एक वो मिटता नहीं है। मान ले जो हर मुश्किल को, मर्जी मेरी है। हो हम सफर न तेरा जब कोई, तू हो जहाँ रहूंगा मैं वहीं, तुझसे कभी न एक पल भी मैं जुदा। तू ना जाने आस पास है खुदा, 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 तू ना जाने आस पास है खुदा। Good afternoon, everybody. Happy Sunday. Welcome to this beautiful webinar, Paradigm Shift. पैराडाइम इस वेबिनार में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है पैराडाइम, इस पैराडाइम शिफ्ट करने से हमको क्या लाभ होगा और कैसे हमारी जिंदगी में हमारा देखने का नजरिया बदल जाए। अभी हम क्या कर रहे हैं और एंड में मैं आपको एक ऐसा टिप बताऊंगा कि स्पिरिचुअल मैन में, मतलब आध्यात्मिक आदमी में
और रिलीजियस आदमी में क्या फर्क है। इसलिए एंड में ये टिप मेरे को अगर भूल भी जाऊं तो मुझे याद दिलाइएगा कि ये आपको बताना है। तो दोस्तों, आज का पैराडाइम शिफ्ट एक कहानी से शुरू करते हैं। अगर मेरी वॉइस और अगर मेरी वीडियो क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। अभी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए आप लोग यस क्लियर आ रही है। अतुल प्रताप जी ने बोला है कि सही आ रही है। वेलकम मीना जी टू दिस वेबिनार। वेलकम दिनेश जी। वेलकम अतुल जी। वेलकम मार्गरेट जी। अतुल प्रताप सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, वेलकम टू दिस वेबिनार। एक कहानी से शुरू करते हैं। एक राजा को अपने उत्तराधिकारी की जरूरत थी। वो तीन उसके बेटे थे। तीनों ही होनहार थे, अपनी स्किल्स में काफी निपुण थे। राजा पता नहीं कर पा रहा था किसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। एक किसान मित्र था उसका, उससे अपने मन की परेशानी उसने बताई। किसान ने कहा ठीक है। किसान ने तीन एक सी गेहूं की बोरी राजा को दी। राजा ने एक एक बोरी तीनों लड़कों को दे दी और कहा कि मैं अब 3 साल की यात्रा पे जा रहा और 3 साल बाद आऊंगा और ये गेहूं आपसे वापस लूंगा। उन्होंने कहा जी पिताजी। एक लड़का जो कि सबसे बड़ा था, काफी होनहार था, उसने पूरे गेहूं तिजोरी में संभाल दिए, जिससे कि जब पिताजी 3 साल बाद आए तो उनको बिल्कुल लौटा सके वैसे के वैसे ही। एक ने पूरे गेहूं खेत में फेंक दिया। एक ने खेत को बनाया, मिट्टी को परखा, रेगुलर उसमें बोया समय पर, और उनकी केयर करता रहा। 3 साल बीत गए। राजा वापस आया, पहले लड़के से पूछा कि मेरा सामान कहाँ है। उसने कहा आओ पिताजी। तिजोरी खोली, उसमें राख थी। गेहूं राख में कन्वर्ट हो गई। राजा समझ गया कि ये मेरा उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। दूसरे के पास गए, जो दूसरे नंबर का था, मजला था। उसने कहा आओ पिताजी खेत दिखाता हूं। कभी 3 साल में खेत में गया ही नहीं। वहां घास फूस वीड्स उगी पड़ी थी। गेहूं का पता नहीं था। शर्मिंदा हुआ। कहता है पिताजी मैंने तो यहाँ बो दी थी, पर पता नहीं क्यों नहीं उग के आई। फिर सबसे छोटे वाले के पास गए। उसने बड़े उत्साह से कहा कि पिताजी आओ, कार में बैठो, मैं आपको बताता हूँ। वहां गए तो कमाल है। खेत खलियान उग रहे थे। उस लड़के ने तो अच्छे से उसको बोआ, देख रेख की, समय पे पानी दिया। वो बोलने लगा कि पिताजी 1 लाख बोरी हर साल गेहूं की इससे निकलती है। राजा खुश हो गया। राजा समझ गया कि यही मेरा उत्तराधिकारी, कि इसने जो मैंने सामान दिया था उसको संभाला भी और उसको बढ़ाया भी। मित्रों, हम लोगों के पास भी ये शरीर जो हार्ड मास का है, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स, सब समझ लो गेहूं रूपी एक बोरी हमको मिली हुई है और परमात्मा ने ये बोरी हमको संभालने को दी है। अगर हम इसको संभालेंगे और इससे अपने मानसिक विकास पे जाएंगे तो हम परमात्मा का
एक सच्चा उत्तराधिकारी बन सकते हैं। जब हम परमात्मा का एक सच्चा उत्तराधिकारी बन जाएंगे तो आप सोच लें, जिस काम के लिए हम परमात्मा के पास जाते हैं वो हमारे मुख से ही बोलने से अपने आप ब्रह्मांड पूरे करेंगे। पर अभी क्या हो रहा वो भी एक कहानी से समझाता हूं। दो मित्र 7वीं मंजिल पे खड़े थे, दोनों में बहस चल रही थी। एक ने कहा कि लोगों को दुख हो ही ना अगर वो परमात्मा को खुशी में भी याद रखें। बोले कैसी बात करता है, भगवान को तो याद करते ही हैं लोग, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। उसने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं कि खुशी में आदमी भगवान को याद नहीं रखता, दुख में याद रखता है। उसने 100 का नोट 7वीं मंजिल से जहां नीचे मजदूर खड़ा था फेंका। मजदूर ने तुरंत लपक लिया, अपनी जेब में रख लिया। 2 मिनट के लिए वहां से गया जिससे किसी को शक ना हो, फिर दोबारा आ गया। थोड़ी देर बाद फिर एक 500 का नोट फेंका गया, तुरंत उसने उठा लिया। फिर इधर गया, फिर आ गया। अभी तक उसने ऊपर नहीं देखा, तो ऊपर नहीं देखा। आधे पौने घंटे बाद मित्र ने एक पत्थर उठाया, उसकी खोपड़ी में मारा, तो उसने तुरंत ऊपर देखा। तो दोस्त को उसने बोला कि देख भाई, जब खुशी थी जब तो उसने ऊपर नहीं देखा, जब कंकड़ पड़ा तो तुरंत देखा। तो देख, ये प्रूव हो गया कि लोग परमात्मा को दुख में ही याद करते हैं, खुशी में नहीं। आज पैराडाइम शिफ्ट के बाद एक तो आप अपने आप को जान जाएंगे, नंबर 1। आपकी जो विचारधारा है वो बदल जाएगी, 2। नंबर 3, आप अपनी गेहूं को खेतों में लगाकर बढ़ाएंगे। नंबर 4, दुख और सुख का फर्क न करते हुए हर वक्त परमात्मा को याद करें। इसलिए फुल अटेंशन और विदाउट डिस्ट्रैक्शन इस वेबिनार को सुने, समझें और उसको अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। कोई भी चीज को जानने के लिए ऑथेंटिसिटी की जरूरी, उसी को ध्यान रखते हुए मैंने एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाया है, वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। उसके बाद आगे चलते हैं। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sai ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries, and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal, and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management,
anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well being to mankind are improving life with Dr. Sahani, stress management, share and care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by in much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. यस, ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। दोस्तों, मैंने आपको बोला कि ये मेरा इंट्रोडक्शन था। सबसे पहला पैराडाइम तो हमको पैराडाइम मतलब ये होता है कि जो हमारी सोच है उसको बदलना है। सबसे पहला पैराडाइम तो हमको यही करना है कि हमें अपनी ये जो इंट्रोडक्शन है, ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर बोल रहा हूं, इंजीनियर होता तो इंजीनियर बोलता, राजनेता होता तो राजनेता बोलता। ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी है। पहला पैराडाइम तो ये है कि हमको अपनी आइडेंटिटी को इंट्रोडक्शन नहीं समझना है। हमारा इंट्रोडक्शन है क्या? आपका, मेरा, मार्गरेट, सौरभ, दिनेश, अतुल, अरविंद, इन सब का इंट्रोडक्शन एक ही है। क्या है? जब हम MBBS में पढ़ते थे, मुर्दाघर जिसको कि हम डिसेक्शन हॉल बोलते थे, उसमें हम जाते थे। अपर आर्म, लोअर आर्म मतलब टांगे, चेस्ट, एब्डोमेन, स्कल, इसको डिसेक्ट करते थे। और डिसेक्ट करके हम लोग ब्रेन वगैरह के बारे में जानते थे। पर वो सब मरे हुए होते, उनमें लाइफ लाइन नहीं होती थी, वो मुर्दे होते थे। पर आज जब हम कान के और दिमाग की जांचें कान की जांचें करते हैं और दिल की ECG करते हैं, तो उसमें करंट आता है। वो करंट क्या है? एनर्जी है। उस एनर्जी की वजह से ही हम चल रहे हैं। वो जब हम CT स्कैन, MRI, PET स्कैन वगैरह कराते हैं, उसमें स्पेस आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी ये जो बॉडी है, इसकी हर सेल ये टिश्यू से बनती है, टिश्यू मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल एटम से बनती है, एटम इलेक्ट्रॉन से बनती है, वो इलेक्ट्रॉन एक सेल से बनता है। वो हर सेल में ये करंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग चलते हैं, एक्शन करते हैं, सोचते हैं।
इसी एनर्जी के को हम बोलते हैं माइंड, मन, चेतना, जीवात्मा। मतलब दूसरे रूप में समझें कि ये एक जो मन है, हमारा जो माइंड है, ये एक एनर्जेटिक कैमरा है जो हमारे विचारों को हमारे ब्रेन में डालता है। वो ब्रेन में कुछ केमिकल्स बनते हैं जो हमारे इमोशंस बनाते हैं। वो उस इमोशंस के बाद हमारी फीलिंग्स बनती हैं, और उस फीलिंग्स के बाद हमारे एक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, माइंड भी क्या है, दो तरह का होता है। एक कॉशियस माइंड, जिससे मैं और आपको बात कर रहे हैं, जो शरीर तक सीमित है। एक होता है सब कॉशियस माइंड। कॉशियस माइंड तर्क वितर्क करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो लेकर फिल्टर करके सब कॉशियस माइंड में जाने देता है। कॉशियस माइंड की पावर 5% है, और सब कॉशियस माइंड की पावर 95% है। अगर आपको पैराडाइम शिफ्ट करनी है तो आपको 95% ताकत के साथ काम करना पड़ेगा। अभी 95% लोग जिंदगी जैसी चाहते हैं जी नहीं पाते, कारण वो 5% पे चल रहे हैं, तर्क वितर्क पे चल रहे हैं। हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, गॉसिप्स, इस पे ही लगे हुए हैं। और जो लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं, जैसी जिंदगी चाहते हैं वैसी जीते हैं, वो लोग 95% ताकत से चल रहे हैं। आज पैराडाइम शिफ्ट का मतलब ये है कि आप भी 95% ताकत से चलें। एक तरीके से मैं समझाता हूं। जैसे एक महल है, महल के बाहर हर 15 दिन में उसके गेट पे एक विद्रोह होता है, गोली चलती है। अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, बाहर जो चौकीदार बैठा है, कॉशियस माइंड, उसको समझा के चले जाते हैं। वो उनके जाने के बाद झपकियां लेता है और फिर सो जाता है। असलियत क्या है कि हर 15 दिन में महल का राजा सटक जाता है, और 15 दिन में वो बाहर आता है, गोली चलाता है, ऊधम मचाता है, और फिर अंदर चला जाता है। अरे भाई, जब तक विद्रोह बंद नहीं होगा, जब तक आप उस चौकीदार की परमिशन से, मतलब कॉशियस माइंड की परमिशन से आप राजा के पास नहीं जाएंगे, राजा को समझाएंगे नहीं, तो विद्रोह कैसे कम होगा? तो कॉशियस माइंड इस टाइम चौकीदार है और सब कॉशियस माइंड राजा है। तो अपने को कोई पैराडाइम शिफ्ट अगर करना है तो सब कॉशियस माइंड तक अपनी आदतों को, अपने विचारों को बदलना होगा। तो ये है माइंड। ब्रेन भी क्या है, दो तरह का होता है, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, और जो राइट हेमिस्फीयर है, जो लेफ्ट है, वो एड्रेनलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करता है, जो आपके टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जिससे उदासी के केमिकल्स बनते हैं। तो जब हम कोई खुशी का, उत्साह का विचार ढूंढते हैं, हम खुश होते हैं, तो हमारे अंदर थॉट प्रोसेस जाता है। जैसे मान लो हमको कोई खुशी आया कि मैं पास हो गया, मैं खुश हो गया, तो खुशी का संदेशा मिलते ही जो अपना राइट ब्रेन है, जो राम रूपी ब्रेन है, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, वो हम खुश हो जाते हैं। उससे हमारा खुशी का इमोशन बनता है, वो हमारे अंदर खुशी के फीलिंग्स आते हैं, हम लोगों से प्यार करते हैं, अपने उत्साह से चलते हैं और सीखते हैं। अगर कोई दुख का समाचार मिल जाता है तो हमारा रावण रूपी ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है,
और दुख के फीलिंग्स यानी विचार अंदर आ जाते हैं, फीलिंग्स आ जाते हैं, और हमारा एक्शन भी आलस का हो जाता है, धीरे धीरे चलते हैं। और कैसे हो? ठीक है भैया। ज्यादातर लोग देख लो, आप शहर में जब निकलते हो ऐसा लगता है कि पिट के आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं। पर जो आदमी मतलब अपने एनर्जी के साथ चल रहा है, वो हंसता हुआ नजर आएगा। उसके चेहरे पे देखिए, फोन लगाइए, वो बोलेगा और बॉस क्या हाल है। पर ज्यादातर लोगों को आप फोन लगाओगे, कौन, किससे बात करनी है? अरे भाई तेरे से बात कर। अभी मैंने अपने एक मित्र को फोन लगाया जिससे काफी दिनों से मेरा कांटेक्ट नहीं था। वो भी उत्साहित रहता है, इंजीनियर है। मैंने उससे कहा, विक्की बोल रहे हैं? उसने कहा नहीं, मैं सत्यप्रकाश बोल रहा हूँ। मतलब उसने मेरा नाम लिया, उस पर मेरा नाम फीड होगा। अरे मैं सत्यप्रकाश बोल रहा हूँ, तू कौन बोल रहा है? मैंने कहा मैं विक्की बोल रहा हूँ। उसने कहा यार, वी आर ब्रदर्स, दोनों एक ही हैं, कैसे बोल रहा? तो मन खुश हो गया, सारा वार्तालाप खुशी में चला गया। तो अगर माइंड, ब्रेन और बॉडी कॉम्प्लेक्स समझ में आया हो तो गिव मी द परमिशन writing P in the chat box so that I can proceed forward. चलो, set down. Write P in the chat box. कीजिए पाया ना? यस, नाउ वी के परमिशन मिल गई मेरे को, चले आगे। ठीक है। पैराडाइम क्या है कि अपने माइंड सेट की सोच है, अपनी सोच को बदलना है। और जिससे कि क्या है, ए पैराडाइम शिफ्ट इज ए चेंज फ्रॉम वन वे ऑफ थिंकिंग टू अनदर। This principle applies to all aspects of your life, including your job, marriage, relationship, home, surroundings, and even health. What is around you can be looked at what either a positive or negative lens. अभी हम क्या करते हैं? अभी हम ये कहते हैं कि अगली नौकरी में जाएंगे तो खुश हो। तो आप ये अपने मन को बोल रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ये बोल रहे हैं कि आज मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, शादी हो जाएगी तो मैं खुश हूं, बच्चा हो जाएगा तो मैं खुश हूं, मकान बन जाएगा तो मैं खुश हूं, गर्मी आ जाएगी तो मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अरे मित्रों, आप बोल तो ये रहे हो, पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये सोच रहा है कि ये अभी दुखी है। जब वो ये सोचता है दुखी है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक वेव्स होती हैं, पहले तो आप ये समझिए कि आप हम सब, जैसे ये पानी की बोतल है, इसके अंदर पानी भरा है, इसका जो फार्मूला है H2O है। जो समुद्र का पानी है उसका फार्मूला भी H2O है, जो रिवर का फार्मूला है उसका भी फार्मूला H2O है। सब H2O ही है। फर्क यही है कि हम जो है इस बोतल, मतलब शरीर रूपी बोतल के अंदर पड़े हैं। पर जैसे ही आप ये सोचते हैं कि आपका दिमाग ये सोचता है, आपका माइंड ये सोचता है कि आप जो है लैकिंग है, मतलब आपको कुछ नहीं है आपके पास, आप जो है इंतजार लैकिंग है, तो लैकिंग सोचते ही आपकी जो वेव्स है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो आपकी बॉडी के अंदर एक वेव्स बनती हैं जिनको बीटा वेव्स बोलते हैं। और यहाँ अपने ब्रह्मांड के अंदर जैसे आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, वैसे ही मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, वैसे ही सभी लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। उस ब्रह्मांड के अंदर भी बीटा वेव्स चल रही होती है। तो जैसे ही आप बीटा वेव्स क्या है, बीटा वेव्स हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, गॉसिप्स, इन्हीं की वेव्स है, लड़ते झगड़ते, इरिटेशन। तो जब आप बीटा वेव्स आपके अंदर आती हैं तो ब्रह्मांड भी आपको बीटा वेव्स की तरह ले जाता है। जैसे कल मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि तुम स्कूटर पे आए हो, स्कूटर चल
इसको कौन चल रहा था? स्कूटर चल रहा था। स्कूटर को कौन चला रहा था? तुम चला रहे थे कि तुमको स्कूटर चला रहा था? पहले तो उसने अज्ञानतावश बोला कि स्कूटर मुझे चला रहा था। मैंने कहा अजीब आदमी है तू यार, कैसी बातें कर रहा है? स्कूटर तेरे को नहीं चला रहा था, तू स्कूटर को चला रहा। जैसे तू स्कूटर को चला रहा था तो फिर उसकी समझ में आया कि वाकई सही बात है, मैं अगर किक नहीं लगाता तो स्टार्ट थोड़ी होता। तो जब आदमी बीटा वेव में होता है तो वो क्या करता है कि उसका स्कूटर जो है, मतलब समझ लो कि उसमें पेट्रोल नहीं है, वो उसको टेढ़ा करके स्टार्ट करता है और फिर किक लगा के उसके ऊपर बैठ जाता है। थोड़ी दूर चलता है फिर रुक जाता है, फिर थोड़ी दूर चलता है धक्का लगा के फिर लो जाता है। ऐसे में कई लोग मिलते हैं कि अरे भाई मूर्ख है क्या, पेट्रोल डलवाएगा जब ही तो तू अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो डलवा लेता है पेट्रोल वो। फिर क्या देखता है कि पहिया ही पंचर है मेरा। नट शेल कहने का मतलब है कि जब हम बीटा वेव्स में चलते हैं तो वो एक गड्ढे वाली सड़क है जिसमें परेशानियां आती ही जाती। तो पैराडाइम शिफ्ट करने के बाद अगर हम ऐसा सोचने लग जाएं कि हमारे पास परमात्मा आज जो तूने जॉब दी है उससे मैं बहुत खुश हूं, तेरा धन्यवाद। मेरी शादी जब तू कराना चाहेगा होगी और शान से होगी, और मेरे रिश्तेदार शान से आएंगे। मेरा घर अभी भी अच्छा है, आगे और अच्छा बनेगा, और मेरी हेल्थ डे बाय डे इंप्रूव हो गई है। जैसे ही आप ये सोच डालते हैं तो अल्फा वेव्स की जगह बीटा वेव्स अंदर आ जाती है, बीटा वेव्स की जगह अल्फा वेव्स आ जाती है। अल्फा वेव्स क्या है? एक हाईवे है जहां कोई गड्ढा नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तुरंत आप सक्सेस की तरफ पहुंच जाते हैं। तो यही प्रैक्टिस पैराडाइम शिफ्ट में आज कराई जाएगी। तो इसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। अपनी सोच को बदलना, वो अल्फा वेव से बीटा वेव से अल्फा वेव्स में आना, और अपने जीवन के हर मोमेंट को स्वर्गमयी बनाना। कैसे होगा ये? शॉर्ट में समझाता हूं। 7 सिंपल टिप्स है पैराडाइम में की। ये दो लोग देखिए, एक की हालत क्या है? बीटा वेव चल रही है इसके अंदर, दुखी है, रोता हुआ गाता हुआ, फालतू का सामान इकट्ठे किए हुए, पुरानी बातों को घेरे हुए, लड़ाई झगड़े की बातें, दुश्मनी की बातें सोचता हुआ, सिर लटकाए हुआ, अपना मुंह छुपाए हुआ चल रहा है। एक साले को देखो अंगूठा लगाता हुआ खुशी के साथ अल्फा वेव में चल रहा। पैराडाइम की तो जरूरत है भैया मेरे। पैराडाइम अगर नहीं रहेगा आपका तो आप मोटे से पतला नहीं हो सकते। हर आदमी मोटे से पतला होना चाहता है, पर बातें मोटापे की ही करता है, बातें खाने की ही करता है, खाने की ही करता है, रेसिपीज ही देखता है, तो वो पतला नहीं हो पाएगा। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपना बिलीफ चेंज करना पड़ेगा। तो आप दोस्तों, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यू पैराडाइम के बिना कोई काम नहीं होता। जैसे अगर आपको कोई भी कार चलाना भी अगर सीखनी है तो आप पहले कार के बारे में सोचते हैं, फिर आप जो है पैराडाइम करने के लिए, जैसे मान लो मेरे को तैरना सीखना है तो मैं गद्दे पे तैर कर समुद्र में कूद तो नहीं सकता। मेरे को अगर गद्दे में बैठकर गद्दे में तैरना सिखाएं तो क्या मैं नदी में तैर सकता हूं? नहीं तैर सकता। अगर मुझे तैरना सीखना है तो मुझे पानी में उतरना पड़ेगा। हाँ, ये मैं कर सकता हूं कि किनारे पे उतरूं, किनारे पे उतरूं, किनारे पे उतर के थोड़ा थोड़ा 2-4 मिनट, 5-5 मिनट तैरने की कोशिश करूं। क्योंकि बेसिकली क्या है, पानी में अपना वजन कम हो जाता है। पानी से आदमी की मौत नहीं होती है, पानी तो आदमी को ऊपर फेंकता है। क्योंकि आपने देखा होगा लाश ऊपर आ जाती है तो आदमी डूब जाता है। तो डुबाता कौन है उसको? पानी नहीं, उसका डर। जो तैरना नहीं जानता वो डर जाता है, डर से चिल्लाता है, मुंह में पानी भर जाता है और वो डूब लंग्स में चला जाता है, वो मर जाता है। अगर मान लो पानी ही डुबाता होता
तो जिंदा लाश को डुबाता क्यों नहीं, ऊपर कैसे आती भाई, ये सोचो ना। तो आपका डर पहले हटाना पड़ेगा। पहला पैराडाइम शिफ्ट तो ये है, अगर कार चलाना सीखनी है तो डर हटाओ, कार चलाओ। स्पोर्ट्स सीखना है तो अपनी कंफर्ट जोन से निकलो और सीखो। कोई म्यूजिक सीखना है तो म्यूजिक बन जाओ, गाना सीखना है तो गाना बन जाओ, तैरना सीखना है तैरना सीख जाओ। तो अगर परमात्मा को याद करना है, ध्यान लगाना है तो ध्यान में लग जाओ। अरे ध्यान एक औषधि है। जैसे हम मरीज हैं, मरीजों को, बच्चों को दवाई देनी होती है, तो वो हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई कैसे दे बच्चे को। हम कहते हैं शहद से दे देना। वो कहते हैं साहब इसको तो डायबिटीज है, शहद नहीं दे सकते। हम कहते हैं भाई पानी में घोल के दे देना। वो कहते हैं पानी में घोल के नहीं। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप दूध में मिला के दे देना। मेन तो काम औषधि का है ना। ध्यान, ध्यान क्या है, औषधि है। और ये साधन है, जैसे गीता में 3 साधन बताए गए हैं, कर्म योग, भक्ति योग और प्रेम योग, प्रेम योग। ये तीनों जो है साधन है, शहद, पानी और दूध, ये साधन है। मेन तो ध्यान ही है। ध्यान चाहे जैसे मर्जी लो, वो आपकी मर्जी है। कार चाहे फिएट पे सीखो, चाहे आप वैगन आर पे सीखो, चाहे i10 पे सीखो, चाहे i20 पे सीखो, सीखना तो पड़ेगा ही, और खुद ही सीखना पड़ेगा। मैं हवाई जहाज उड़ते हुए बचपन से देख रहा हूँ, आज मैं 50 साल का हो गया, तो हवाई जहाज में उड़ा थोड़ी सकता हूँ। खुद उड़ाना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। अगर पैराडाइम शिफ्ट करना है तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये चीज समझ में आना चाहिए, पैराडाइम बनते नहीं है, पैराडाइम बनाए जाते हैं। ये देखिए 2 चित्र, एक माँ बच्चे को समझा रही है, डांट, खुश हो रही है। वो बच्चे को नहीं डांट रही, उसके बीच माँ और बेटे के प्यार को खत्म कर रही है। एक ये भी माँ है, कैसे गोदी में बिठा के अल्फा वेव्स में चलती हुई अपने बच्चे को पढ़ा रही है। वो एक ये है बीटा वेव्स वाली माँ, जो अपने आप को परेशान करते हुए बच्चे के ऊपर वार कर रही है, बच्चे पे नहीं अपने प्यार पे वार कर रही है। तो अपने को अल्फा वेव्स में चलना है, ये पैराडाइम शिफ्ट करना है, यहां से यहां। 7 तरीके क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका जो पैराडाइम अभी क्या बना हुआ है। आप हेल्थ के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे को हार्ट अटैक हो गया, मेरे घुटने में दर्द है, मैं अब बूढ़ा हो गया, मैं 60 साल का हो गया, मैं सीनियर सिटीजन हो गया, अब तो मरना ही है, अब क्या करूंगा, मेरे रिश्ते नाते बेकार हैं, मेरे रिश्तेदार मेरा सपोर्ट नहीं करते, मैं कैरियर में कुछ नहीं कर पाया, पैसा कमा नहीं पाया। अरे कैसे निगेटिव पैराडाइम है भाई, इनको आइडेंटिफाई करिए कि क्या बोल रहा हूं मैं, शब्दावली पे ध्यान दें। फिर आप क्या करेंगे, कई लोग कहते हैं कि भैया जो है सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन आपको बाहर नहीं मिलेगा। मुट्ठी आप बंद करेंगे तो मुट्ठी खोलने के लिए आप जगह जगह जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी अंगूठी पहन रहे हैं, कभी तिलक लगवा रहे हैं, कभी कुछ भी कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी ये कर, उससे कुछ नहीं होगा भाई। मुट्ठी आपने खोली है, बंद की है तो आपको ही खोलनी पड़ेगी। करना क्या है, अपना फोकस जो है लैक, कमी से ग्रेटिट्यूड पे करना है, परमात्मा को धन्यवाद देना है। एक सेठ जिसको भगवान खूब दे रहा था, रोज भगवान से कहता था कि भगवान तेरा शुक्रिया है, तू इतना देता जा रहा है, मैं लेता जा रहा हूं परमात्मा। उसके बाहर, कोठी के बाहर एक भिखारी बैठता था सालों से, वो भिखारी का भिखारी था। एक दिन इस सेठ के दिमाग में आया कि ऐसा क्या है कि ये दो है, दिन भर भिखारी का भिखारी है और मैं कहां से कहां पहुंच गया। वो जाता है और उसका इंटरव्यू लेता है, कहता है ये भगवान, ये महाराज, तू भगवान को धन्यवाद क्यों नहीं देता। वो भिखारी माँ बहन की गालियां बकता भगवान को, कहता क्या धन्यवाद दूं, गर ये एक फटी हुई चद्दर उसने मेरे को दी है, इसके लिए धन्यवाद दूं। क्या देखता है कि वो फटी हुई चद्दर भी उसके तन से उड़ जाती है, वो नंगा हो जाता है। तो भैया जो आपको मिला है, सुबह जिंदा उठे हो उसके लिए धन्यवाद दो, बाथरूम बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई उसके लिए धन्यवाद दो, अपने बच्चों को, पेरेंट्स को देख लिया उनसे धन्यवाद दो।
कितनी चीजें हैं आपके पास। कई लोग तो सो गए, जो 60 साल के ऊपर हो गए हैं, वो अपने एक हर पल को धन्यवाद दें, क्योंकि 10 में से 8 आदमी 60 साल के पहले ही मर जाते। आप उन 2 में से एक हो, कितने भाग्यशाली हो। धन्यवाद देने के लिए कमी है। फिर आप क्रिएट ए न्यू स्टेटमेंट। अब मन में एक नई स्टेटमेंट बनवाएं कि परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूं, मेरी नॉलेज बढ़ रही है, मेरी बुद्धि बढ़ रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा, परमात्मा ही मेरे से करा रहा। तीसरा, आपको वही चीज बार बार रिपीट करनी है, और अपने जो पुराने बिलीव्स हैं कि पैसा जो है स्ट्रगल से आता है, लाइफ एक स्ट्रगलफुल है, वो नहीं करना है। ये सोच को हटाना है। और जो सोच आप हटा रहे हैं, आपने जैसे मान लो ये सोच बनाई है कि मेरे जो है बच्चे की शादी होगी और अच्छी होगी, तो आप ये सोच बनाएं कि मैं कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, परमात्मा ही सब काम कर रहा है, मेरे यहाँ सब लोग आएंगे, सब मेरे बच्चे को आशीर्वाद देके जाएंगे। और मेरा फिर उसको विजुलाइज करिए कि मैं जो हूँ, बैठा हुआ हूँ बैंक्वेट हॉल में, या जो भी आपने हॉल बुक कराया है, वहां जो है लोग आ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब ब्राइड और ग्रूम को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी फैमिली आगे पल फूल रही है। तो उसको विजुलाइज करिए, क्योंकि ये एक टेक्निक है हमारे दिमाग के फ्रंटलिस मसल की, कि पहले वो इमेजिन करता है, सोचता है। जिस कुर्सी पे मैं आज बैठा हूं, किसी ने उसको विजुलाइज सोचा था, फिर विजुलाइज किया, और आज मैं बैठ रहा हूं। तो पहले इमेजिन करें अच्छी चीज, पहले पैराडाइम को देखें कि कहाँ कहाँ नेगेटिव है आप, फिर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, फिर उस पे ऊपर क्रिएट इमेजिन करें, और फिर आंखें बंद करके उसको विजुलाइज करें। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप विजुलाइज करना शुरू करते हैं, पेड़ों को, पौधों को, नदियों को, पहाड़ों को, ब्रह्मांड को विजुलाइज करना शुरू करते हैं, तो आपकी जो बीटा वेव्स हैं वो अल्फा में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जैसा ही अल्फा में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो आप हाईवे पे चले जाते हैं। तो आपका हर पल सक्सेस में, हर पल स्वर्गमय हो जाता है। तो ये कब होगा? ये सोचना है कि मेरे पास खूब पैसा है, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, मेरी नॉलेज अच्छी है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं पैसा बना सकता हूँ, मैं दोस्त बना सकता हूँ, मैं लाइफ के हर चैलेंज को स्वीकार कर सकता हूँ। इस टाइप की सोच बनानी है। और फेथ रखना है, विश्वास। 3 दोस्त थे, प्रेम, पैसा और विश्वास, तीनों साथ रहते थे। एक दिन सोचा कि कुछ दिन अलग रह के देखते हैं। प्रेम चल पड़ा, प्रेम के पीछे ही पैसा चल पड़ा। उनने कहा भाई तू पीछे पीछे क्यों आ रहा है? उसने कहा भाई जिस घर में प्रेम होता है, पैसा मैं तो अपने आप पहुंच जाता हूँ। विश्वास चुपचाप खड़ा रहा भाई। उससे पूछा भाई तू क्यों नहीं बोलता, तू क्यों नहीं जाता? उसने कहा भाई अगर मैं एक बार चला गया तो फिर नहीं आऊंगा, इसलिए भाई मेरे को जाने को मत बोलो, अपने साथ ही ले चलो। तो जहां प्रेम है वहीं पैसा है, वहीं विश्वास है। या ऐसे कह सकते हो, जहां विश्वास है वहीं प्रेम है, वहीं पैसा है। ऐसा फेथ डेवलप करें। दूसरा, ये जब ही संभव होगा जब आप अपनी कंफर्ट जोन से निकलेंगे। हर मनुष्य, हर आदमी एक कंफर्ट जोन बन लेता है। एक राजा ने 2 तोते खरीदे, एक तो ट्रेंड हो गया, उड़ने लगा, दूसरा नहीं ट्रेंड हो पाया। राजा ने एक किसान को बुलाया, दूसरे दिन से वो तोता भी उड़ने लगा। उनने पूछा भाई क्या जादू किया? उसने कहा जादू कुछ नहीं किया, इसको अपनी डंडाल से प्यार हो गया था, वो डंडाल ही मैंने काट दी, अब ये उड़ने लगा है, मस्ती में आ गया है, मस्त हो गया है। तो अपनी कंफर्ट जोन से निकलिए, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, लोगों से मिलिए, क्लोज टू नेचर जाइए, अपने आप को करिए, आपको आनंद आएगा। दोस्तों देखिए, जब तक ये देखिए, सच्चाई को समझिए। महाभारत की कहानी सबने सुनी है। भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा को पकड़ा, धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह को पकड़ा, और कर्ण ने, इतना शूरवीर था, अपनी मित्रता को पकड़ा।
सबका अंत आपको मालूम, पर पांडवों ने सब कुछ पकड़ते हुए सच्चाई यानी कि श्री कृष्ण को पकड़ा, तो वो जीत गए। सब कुछ करना है, जैसा आम आदमी है वैसे ही हम हैं। फर्क ये चीजें समझदारी के लेवल पे होती है, ये समझदारी के लेवल पे है। सब कुछ करते, पैसा नहीं कि पांडव कोई दूध के धुले थे, वो भी कर्मी थे, पर उनने सच्चाई श्री कृष्ण को पकड़ा। हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को पकड़े हैं, उनकी बहुओं को पकड़े हैं, अपने मकानों को पकड़े हैं, अपने पैसों को पकड़े हैं, अपने बैंक बैलेंस को पकड़े हैं, अपने मकानों को पकड़े पड़े हैं, घर में आतंक फैला हुआ है, परेशान हो रहे हैं। अरे ये सब करना है, पैसा भी कमाना है, मकान भी बनाना है, अच्छे से रहना भी है, पर सच्चाई जो है वो श्री कृष्ण है, शिव है, राम है, इनको पकड़ना है। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल आदमी और रिलीजियस आदमी में फर्क क्या है। जो स्पिरिचुअल आदमी है वो हर वक्त अपने आप को जानने की कोशिश करता है, किताबें पढ़ेगा, वेबिनार ज्वाइन करेगा, कोर्सेस लेगा, अपने ऊपर काम करेगा और अपने अंदर झांकेगा, इनर इंजीनियरिंग करके अपने आप का पता लगाए। क्योंकि वो एक सिंपल मिरर है, सादा शीशा है, अपनी शक्ल देखना चाहता है कि मैं कौन हूं और मेरा एम क्या है। वो जो रिलीजियस आदमी है, कभी मेले में गए होंगे आप, मेले में क्या है, बहुत सारे शीशे लगे होते हैं जिसमें टेढ़ी मेढ़ी, मोटी पतली लंबी डरावनी शक्लें दिखती हैं। जो रिलीजियस आदमी है वो डिस्टॉर्टेड मिरर है, डिस्टॉर्टेड शीशा है। वो कभी कहाँ जाएगा, गुरुओं के पास जाएगा, कभी मंदिरों में जाएगा, कभी मस्जिदों में जाएगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, भटकता ही रहेगा और उसको लोग डिस्टॉर्टेड इमेजेस दिखाते रहेंगे। वो कभी भी सच्चाई को जान नहीं पाएगा। वो जिंदगी भर इसी उधेड़ बुन में लगे लगे डिस्टॉर्टेड इमेज देख के कभी डरेगा, कभी खुश होगा कि ये पतला हो गया। सच्चाई कुछ नहीं है, सच्चाई तो अपने अंदर है। वो जो स्पिरिचुअल आदमी है वो अपने आप का एनालिसिस करेगा, अपने आप को जानेगा। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। वो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, मैं लेने को तैयार हूं। थैंक यू। लगातार तो पैराडाइम को शिफ्ट करना है और रिलीजियस होते हुए स्पिरिचुअल बनना है। तो विक्रांत जी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। अजय दीक्षित, क्या हाल है? बढ़िया सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। ये स्पिरिचुअलिटी से पॉजिटिविटी आती है सर हमारे अंदर, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इससे? हाँ, ये ये देखिए मैंने अभी बताया कि स्पिरिचुअल आदमी है क्या। हाँ, एनालाइज करते हैं आप, हम अपने आप को कैसे करेंगे सर उससे? अपने आप को देखो क्या होता है, जैसे ही मैंने आपको बताया, ध्यान भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। चाहे वो प्रेम से करो, चाहे वो भक्ति के रूप में करो, चाहे आप जो है एक्शन के रूप में करो। ये तो क्या है, तरीके हैं ध्यान करने के। औषधि तो ध्यान है। जैसे मैंने बताया, बच्चों को दवाई देनी है, मेन रोल तो दवाई का है। और दवाई चाहे शहद में दो, चाहे पानी में दो, चाहे दूध में दो, क्या फर्क पड़ता है। आप कोई भी मार्ग ले सकते हो ध्यान का। चाहे कान में म्यूजिक लगा लिया, चाहे आंखों को बंद कर लिया, ये कुछ भी करो, तो मेन ध्यान है, फोकस और इनर सेल्फ। देखो सांसें कैसे चल रही है, हार्ट कैसे चल रहा है, कि ऐसे करते। देखो शुरू में तैरना सब लोग नहीं जानते हैं। राइट। साइकिल देखो आप, पहले हम लोग जब साइकिल का रूप देखा, पहले अपन साइकिल चलाते थे, फिर कैंची साइकिल चलाते थे, फिर डंडे पे बैठ के चलाते थे, फिर गद्दी पे बैठते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि हम लोग, माँ बाप बोलते थे कि भैया ये ले जा गेहूं और चक्की पे पिसवा ला। पैदल ले जाते थे और जब पीस के आते थे तो कैंची से लेके आते थे और ऐसे छाती फूल आके साइड में चलते थे कि लगता था कि बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं। अब तो ये साइकिलें भी छोटी छोटी आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक आ गई हैं,
वो तो साइकिल का खेल ही खत्म हो गया। तो ऐसे ही क्या है कि अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, वेला बैठना है। अब एक समय ऐसा आएगा कि आप तैरना सीख जाओगे, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप समुद्र में तैर रहे हो, नदी में तैर रहे हो, कि आप तालाब में तैर रहे हो। तैरना तो खुद ही पड़ेगा। गद्दे पे बैठकर तैरना सीख कर आप नदी में नहीं कूद सकते। ऐसे ही खुद ध्यान किए बिना आप समर्पण नहीं कर सकते। तो सर ये एक चीज इसमें जैसे पॉजिटिविटी की तरफ अगर हम एक कदम बढ़ते तो 4 कदम नेगेटिविटी पीछे खींचती है सर, ऐसा नहीं, होता है? देखिए ये आपकी सोच गलत है, ऐसा नहीं है। कोई चीज नेगेटिव नहीं है, कोई चीज पॉजिटिव नहीं है। ये हमारी विचारधारा ही है। कोई आदमी सिगरेट पी के रिलैक्स हो रहा है, उसके लिए वो पॉजिटिविटी है। तो आप उसको देखकर नाराज हो रहे हो कि सारा देखो सिगरेट पी रहा है, क्या कर रहा है ये खेल। तो आप नेगेटिव, इस टाइम तो आप नेगेटिव हो, अपने अंदर एड्रेनलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड डाल रहे हो, परेशान हो रहे हो। सबसे पहला अध्यात्म का नियम है नॉन जजमेंटल। वो कर रहा है, उसको आनंद आ रहा है, करने दो, आपको क्या लेना देना। आपकी अपनी यात्रा है, उसकी अपनी यात्रा है, हमें उससे क्या लेना देना भाई। नॉन जजमेंट। कई लोगों को सिगरेट पी के रिलैक्सेशन मिलता है, और कई लोगों को माला फेर के रिलैक्सेशन मिलता है। काम दोनों एक ही कर रहे हैं। वो धुआं फेंक के माला बना रहा है, तो यस। ये ऐसे माला मार रहा है। अब वो कहे कि मैं सही हूं तू गलत है, ऐसा कैसे होता है भाई। दोनों ही सही है, राइट सर। दोनों ही कंसंट्रेट किए हुए हैं अपने आप को। फिर वो माला पे कर राम राम कर रहा है, वो भी वो बैठा हुआ है। मेन क्या है, ये तो सहारे हैं, ये तो माध्यम है। मेन तो ध्यान है। आपको समझना है कि परमात्मा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये चर्च सब हमारे अंदर है। बाहर जरूर बने हुए हैं, यहाँ जाना है, मना नहीं है, कनेक्ट होके आना है, इनको अंदर बसाना है। यही इंपॉर्टेंट इशू है। बाहर बनाए हुए हैं, देखिए हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, तो हनुमान जी तो आपके साथ ही चल रहे हैं, ब्रह्मांड में चल रहे हैं। अल्फा वेव्स लानी है और बीटा वेव्स को भगाना है। यही एक साइंस है हर सेल। जब आप अल्फा वेव्स चलते हैं तो आपकी विजन, आपकी सोच, आपके सरकमस्टेंसेस वैसे ही पॉजिटिव बनते जाते हैं आपके हिसाब से। पॉजिटिव नेगेटिव देखो सबके लिए अलग अलग है गुरु। कोई जुआरी जुए में जीत गया तो उसके लिए वो अच्छा हो गया, राइट। उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो आप जैसी जिंदगी चाहते हैं आप वैसे जी पाएंगे अगर आप अल्फा वेव्स में चलेंगे। वो अल्फा वेव्स में जब चलेंगे आप, जब आपकी केमिकल्स वैसे रिलीज बॉडी करेगी। साइंस है पूरा। अगर इधर उधर भटकते रहोगे, लोगों पे डिपेंडेंट रहोगे, तो वो तो कभी आपको मोटा इमेज दिखाएंगे, कभी आपको पतली इमेज दिखाएंगे, कभी आपको हंसता हुआ दिखाएंगे, कभी आपको रोता हुआ दिखाएंगे। वो तो उलझाते रहेंगे और आप उलझते रहोगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। यही धंधा चल रहा है। और डर हटाना पड़ेगा राजा बाबू। तो डर से राइट। नहीं आदमी पानी से थोड़ी मरता है, आदमी डर से मरता है। डर खत्म हो जाता है, आदमी की मौत हो जाती है, तो देखो लाश कैसे ऊपर आ जाती है मजे से। राइट। पानी का काम तो ऊपर फेंकना है। तो आदमी क्या डर से मरता है। डर हटाना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, कि आंखें बंद करके क्या खेल कर रहे हैं। तो एक एक आदमी आया कहता था आपने ध्यान का बोल दिया, आज मेरे पैर तो 7 लड़के हैं। आज तो एक लड़का जो है जोर से आया, वो मेरे कंधे पे चढ़ गया, बोला कि पिताजी मर गए क्या। अब आप समझिए अब क्या कर सकते हैं इसके। वो आंखें बंद करके 1 घंटे तक बेचारा बैठा था ध्यान में। तो उसका लड़का आया, बोला कि पिताजी मर गए क्या। अब बताइए आप राइट। क्या कर सकते हो आप इसका। तो राजा राइट। बाबू, ये तो अपना अपना नजरिया है। और दीक्षित नहीं, साहब अभी अच्छा जैसे लगा। आपने बताया था कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए हाँ, सर। बहुत जरूरी। रिस्क बढ़ जाता है सर। हाई रिस्क हाई गेन। रिस्क है क्या, डर ही तो है भाई। यस, हाँ, वही वही सर। डर को हटाना है, रिस्क को लेना है, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बनाना है, वो आगे बढ़ना है। यही तो लाइफ है। लाइफ तो एक बंडल ऑफ चैलेंजेस है। यस। ठीक है दोस्त। यस, थैंक यू सर। ओके बॉस, ओके मैडम जी, सबको धन्यवाद बहुत।